हर मार्वल फैन के दिल में तो यही सवाल हमेशा सा रहा है कि क्या ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में चैडविक बोसमैन के बगैर ये पिक्चर कैसे काम करेगी, क्योंकि टीजर ट्रेलर बहुत हैवी है, काफी एलिगेंसी के साथ उसे हैंडल किया गया है। और अगर एमसीयू की हिस्ट्री में भी देखोगे तो भाई उनके मेजॉरिटी ऑफ टीजर ट्रेलर्स एक जोक पे खत्म होते हैं, लेकिन इस बार इस बात को एमसीयू भी जान रहा है कि वो आग के साथ खेल रहे हैं, तो काफी उन्हें संभल के चलना पड़ेगा। अब खैर अपने सबसे बड़े सवाल पे आते हैं कि भाई वकांडा फॉरएवर में चैडविक बोसमैन के बगैर ये पिक्चर कैसे काम करेगी। तो गुरु इसका सबसे पहला सिंपल में आंसर बता दे कि ब्लैक पैंथर कोई एक टाइटल नहीं है, वो एक कोई पर्सन नहीं है जिसे किसी स्पेसिफिक सुपर हीरो से जोड़ के देखा जा सके। तो गुरु इसी के बेसिस पे अपना नेक्स्ट ब्लैक पैंथर कौन बन सकता है। तो एक्चुअली मैं अपने लेगो वालों ने प्रोबेबली इसे स्पॉइल कर दिया है कि शूरी उसके मैंटल को उठाने वाली है, लेकिन उससे भी बड़ी बात, क्या वो वकांडा की एक डेफिनेटिव क्वीन होगी या फिर बस अभी के हॉस्टाइल हालातों को मद्देनजर रखते हुए वो सिर्फ एक प्रोबेशनरी ब्लैक पैंथर बनेगी। तो गुरु इसी के समझने के लिए थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स को समझ लेते हैं। तुमको हैज फॉलन सीरीज तो याद ही होगी ना, जहाँ पे हर पिक्चर की कहानी सेम होती है कि भाई प्रेसिडेंट खतरे में होते हैं और वन मैन आर्मी उसे बचाता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या होता है कि पावर हायरार्की ठीक किसी और इंडिविजुअल में ट्रांसफर कर दी जाती है, जहां इस मूवी के केस में वाइस प्रेसिडेंट के पास ये पावर चली जाती है, जिससे वो एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे सारे डिसीजंस लेते हैं। और ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ मूवी में ही ऐसी बात होती है, ऑलमोस्ट हर देश के पास अपने ऐसे कुछ रूल्स होते हैं। और ऐसा मिलिट्री में भी होता है कि हायर गवर्निंग बॉडी का प्रेजेंट ना रहने पर पावर उसके नेक्स्ट हायर रैंकिंग इंडिविजुअल या ऑफिसर के पास शिफ्ट हो जाती है, जिसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल तुम बैटलशिप मूवी में देख सकते हो। सिंपल। लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं वकांडा की, यहाँ की गवर्नमेंट एक सूडो ट्राइबल सोसाइटी पे बेस्ड है, जहां का हेड एक ब्लैक पैंथर होता है, जिसे अपने देश का किंग, चिफ्टियन, रिलीजियस लीडर और कमांडर इन चीफ के तौर पे भी रोल मिलते हैं। हमने देखा कि टिचाला के ना रहने पर उसकी पावर हेरिडेटरी प्रोसेस के थ्रू उसके जनरेशंस को ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन फिर भी वकांडा के कोई भी सिटीजन राइट टू रूल के लिए हकदार है, जो कि बस उसे कॉम्बैट सेरेमनी से गुजरना होगा। लेकिन फिर भी सरकार मारामारी से नहीं चलती और ना ही ये ब्लैक एडम का कान दाग है। तो गुरु देश के नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स को हैंडल करने के लिए उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है, जहां की काउंसिल ट्राइबल ऑफ एल्डर्स हैंडल करते हैं, जिसे टाइफा नागो के नाम से भी जाना जाता है। ये वकांडा के डे बाय डे ऑपरेशंस के डिसीजन लेते हैं, परंतु देश का फिर भी कोई एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअल तो रहना ही चाहिए। और फिर वकांडा के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्हें एक ब्लैक पैंथर तो मिलना ही चाहिए, जो कि ब्लिप के बाद तत्काल प्रभाव से देश की स्थिति स्थिर बनाए रखने के लिए वो सारी पावर रोमोंडा को एज अ टेम्पररी क्वीन के तौर पे उसे वहां का क्वीन बना दिया गया, कि अभी के लिए ठीक है, जरूरी भी है, लेकिन आगे देख लेंगे। लेकिन फिर वकांडा में शूरी का ब्लैक पैंथर बनना भी प्रोबेबली प्रोबेशनरी एक्ट ही होगा, मतलब कि तत्काल के लिए ठीक है, आगे फिर कोई एक फाइनल डिसीजन लेंगे, क्योंकि तलोकन रूलर नेमर का वकांडा पे अटैक करने के बाद उसे ब्लैक पैंथर ही डिफेंड कर सकता है, और वो सारी टेक्नोलॉजी शूरी के ही नॉलेज में है, और वही उसे हैंडल भी अच्छे से कर सकती है, क्योंकि ट्रेनिंग का टाइम अब चला गया। और जैसे वहां के सिटीजंस देखेंगे कि फैमिली फिर भी देश को पकड़े हुए है, तो वहां के लोगों के बीच में भाई अपने राजा के प्रति फेथ रिस्टोर्ड होने लगेगा, और दूसरे देश भी उन पे गलत नजर नहीं डालेंगे वाइब्रेनियम के लिए। अब गुरु यहाँ फिर भी एक कंसर्न है, जो कि तुम भी सोच रहे होगे कि क्या एमसीयू में अब कोई एक ब्लैक पैंथर होगा या फिर कई ब्लैक पैंथर एग्जिस्ट करेंगे, जो कि गुरु इसकी प्रोबेबिलिटी भी काफी ज्यादा है, क्योंकि ब्लैक पैंथर 2 की स्टोरी लीक्स तो ऐसी ही आ रही है कि मूवी में तत्काल प्रभाव से कोई एक ब्लैक पैंथर नहीं होगा, बल्कि वकांडा के कई सारे लोग होंगे जो पैंथर गॉड के आशीर्वाद से अपने मदरलैंड को डिफेंड करेंगे। लेकिन फिर भी इसके बाद जो हम लोगों ने जाना है कि लास्ट में कोई एक डेफिनेटिव किंग तो एक होना ही चाहिए। अब गुरु शूरी के फाइनल ब्लैक पैंथर बनने से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं उससे अगेंस्ट नहीं हूँ, बस कंसर्न यही है कि इसके टिचाला की कहानी को ओवरटेक करने के कारण इसके कैरेक्टर की स्टोरी के साथ जस्टिस नहीं हो पाएगी, जिसपे गुरु ये ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई टिचाला का नाम को भाई वो रेस्ट कर सकते हैं और उसके कैरेक्टर का मैंटल वो किसी और कैरेक्टर या फिर एक्टर को रिकास्ट कर सकते हैं, जिससे इन लॉन्ग रन कैरेक्टर्स और उनकी ओरिजिनलिटी के साथ जस्टिस रहेगी। लेकिन ये भी तो बात है कि भाई एमसीयू अपना अलग महिला मंडल का ग्रुप बना रहा है, तो भाई अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन इन लॉन्ग रन उन कैरेक्टर्स के साथ रिस्पॉन्सिबल जस्टिस करना काफी मुश्किल हो जाता है। देखते हुए कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि बस आप ऐसे बोल नहीं सकते कि वो बस पावरफुल है, आपको उसे साबित करके दिखाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि कुछ ग्रेटनेस अचीव करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, तो भाई हर एक हीरो को गुजरना पड़ता है, और ये रूल हर एक कैरेक्टर के साथ सेम अप्लाई होती है कि अगर आपके पास सुपरमैन लेवल जितनी पावर है, तो भाई आपका विलन भी डूम्सडे लेवल जितना ही होना चाहिए। और ठीक यही बात चैडविक बोसमैन ने भी कही है कि ग्रेट विलन ही एक हीरो को ग्रेट बना सकता है। खैर तुम क्या सोचते हो, टिचालो के एमसीयू में कोई डेफिनेटली रिकास्ट करना चाहिए, क्योंकि भाई इसके लॉजिकली एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके तो कई सारे हैं, लेकिन अभी के तौर पे वकांडा फॉरएवर की कहानी कोई ऐसी फील नहीं होती कि हमें कोई इसमें एक डेफिनेटिव ब्लैक पैंथर देखने को मिलेगा। प्रोबेशनरी ब्लैक पैंथर्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जिससे मूवी के आखिर में या फिर पार्ट 3 में हमें प्रोबेबली दुनिया को इसका एक फाइनल ब्लैक पैंथर मिलेगा। खैर तुम्हें क्या लगता है कि ब्लैक पैंथर मूवी में ब्लैक पैंथर को एक फ्रेश फेस
देना चाहिए? कमेंट्स में अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताना। और इन्हीं सारी बातों के साथ साथ जान रहा हूँ क्या बकचोदी चल, खैर अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताना। और इन्हीं सारी बातों के साथ साथ हमने डीसी के फ्यूचर के ऊपर भी बात की है, जिसे आप मेरी इस वाली वीडियो में देख सकते हो। जाके अपने ओपिनियन जरूर बताना कि डीसी के 10 साल वाले प्लान के बारे में तुम क्या सोचते हो, क्या वो काम करेगा? खैर मैं उसका इंतजार करूंगा, मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।